afternoon to all of you. I am Shweta, lecturer in Computer Science and Engineering from Government Polytechnic Muzaffarpur. आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डेटाबेस सिलेक्शन टेक्निक्स. ठीक है, आज हम लोग सेशन के एंड तक समझ जाएंगे कि डेटाबेस होते क्या हैं, डेटाबेस कौन कौन से टाइप के होते हैं. ठीक है, उसके बाद अगर ये समझ गए कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि अगर हमें कोई एप्लीकेशन बनानी है, कोई भी वेबसाइट बना लो, एप्लीकेशन बना लो, उसमें डेटाबेस आपको चाहिए ही चाहिए. ठीक है, तो आप अगर सेलेक्ट कर रहे हो तो कैसा डेटाबेस सेलेक्ट करोगे ताकि मेरा एप्लीकेशन अच्छा चले, फास्ट चले, जो भी चाहिए. अगर हमें सिक्योरिटी चाहिए तो सिक्योरिटी, फास्ट चाहिए तो फास्ट. तो उसके बेसिस पे हमें देखना है कि कौन सा डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे. ठीक है, तो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा डेटाबेस, टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस क्या क्या है. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से क्राइटेरिया पे हमें सिलेक्शन करना होता है, कि कैसा हमारे पास रिक्वायरमेंट आ जाएगी, उस बेसिस पे हमें सिलेक्शन करना होता है. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. आप लोग में से कोई बताइए डेटाबेस होता क्या है, क्या समझते हैं आप लोग डेटा से, और डेटाबेस से क्या समझते हैं? डेटाबेस इंफॉर्मेशन, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन. हाँ, वेरी गुड. तो डेटाबेस क्या हो गया हमारा? दो टर्म है, डेटा है, बेस है. डेटा क्या हो गया? कुछ भी है, व्हाट्सएप खोलते हो, मैसेज कर रहे हो, फोटो भेज रहे हो, वीडियो भेज रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, क्या है? सब डेटा है, सब कुछ डेटा है. ऐसा नहीं कि सिर्फ मैसेज ही टेक्स्ट ही डेटा है, सब कुछ डेटा है. ठीक है, बेस क्या हो गया? जहां पर स्टोर हो रहा है. लेकिन क्या है, वो तो एक कबर्ड है, कबर्ड में भी तो क्या है, उसमें भी तो कपड़ा रखते हैं, उसमें भी स्टोरेज हो रही है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको तीन चीजें ध्यान रखनी है, स्टोर कर रहा है, मैनेज कर रहा है और रिट्रीव कर रहा है. कबर्ड में कपड़ा रखते हो, मैनेज करते हो उसको रिट्रीव भी करते हो, लेकिन उसको अगर इफिशिएंटली कर ले तो मम्मी तारीफ कर देती कि वाह बहुत अच्छे. तो वही है डेटाबेस. वही क्या है, एक्सेल में भी डेटा स्टोर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इफिशिएंटली कर रहे हो तीनों चीज, स्टोर, रिट्रीव और मैनेज, तो क्या हो गया हमारा डेटाबेस. यही है हमारा डेटाबेस. आगे समझते हैं हम लोग. पहले क्या सेलेक्ट करना है उसके पहले ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से तरह के डेटाबेस होते हैं. अगर आप जानोगे नहीं तो फिर हमारा सिलेक्शन में प्रॉब्लम आएगी. अब तीन क्लासिफिकेशंस है हमारे. ऐसा नहीं हो डेटाबेस का नाम ही हो, क्लासिफिकेशंस है. तीन क्लासिफिकेशन में हम लोग बात करते हैं. एक है हमारा रिलेशनल, ठीक है, दूसरा है नॉन रिलेशनल. नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि नॉन रिलेशनल क्या है, इसके ऑपोजिट होगा. ठीक है, ऐसा नहीं होता पूरा ऑपोजिट नहीं होगा, थोड़ा बहुत मैच कर जाएगा, बट जनरली ऑपोजिट होता है. एक हो गया इन मेमोरी. चलो अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनका डेटा है. फॉर एग्जांपल हमारे पास नाम है, रोल नंबर है, सब कुछ है, सारा डेटा है. वो क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है एकदम, मतलब सबका सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो वो क्या हो गया? स्ट्रक्चर्ड डेटा. तो जब भी आपका डेटा स्ट्रक्चर्ड हो तो आपको टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हैं. सिंपल अभी के लिए समझो कि एक्सेल में करते हो ना स्टोर, एक्सेल में डेटा सब स्टोर करते हैं. ठीक है, सब में क्या होगा? तो उसी का एक एडवांस वर्जन है जो हम लोग एक टर्म पे फोकस करेंगे. हम लोग इफिशिएंटली, जो हम लोग समझे ना, इफिशिएंटली पे हमेशा हम लोग फोकस करेंगे. ठीक है, कि सब कुछ यहाँ पे जो होगा इफिशिएंट होगा. तो रिलेशनल, जब भी डेटा स्ट्रक्चर्ड हो तो हम लोग क्या करेंगे? रिलेशनल डेटाबेस में स्टोर कर लेंगे. ठीक है, उसके दो एग्जांपल्स है, माइस्क्ल, पोसिबल, और भी एग्जांपल्स है, आप लोग चाहे तो स्टोर कर सकते हैं, बट अभी के लिए दो एग्जांपल समझते हैं. दूसरा है हमारा नॉन रिलेशनल. अब डेटा हमेशा स्ट्रक्चर्ड तो रहेगा नहीं. ठीक है, अब अगर मान लीजिए डेटा अनस्ट्रक्चर्ड कैसा हो सकता है? अमेज़न खोलते होगे ना, अमेज़न सब चालू करते, जैसे ही ऐप ओपन करोगे तो जो कैटलॉग दिखाता है सर्च के, रोज का कैटलॉग सेम रहता है क्या? मतलब रोज जो कैटलॉग देख रहे हैं, रोज उतनी ही सर्च करते हैं क्या? उतने ही रहते हैं. क्या होता है? बार बार चेंज होते रहता है. कभी 10 है, कभी 20 है, उसमें फिल्टर लगा दिए तो कुछ अलग हो गया. उसमें क्या है? चेंज हो रहा है ना, स्ट्रक्चर्ड नहीं है, चेंज हो रहा है हमेशा. या ब्लिंकिट आजकल बहुत यूज कर रहे हैं सब लोग, तो ब्लिंकिट में क्या है? 4 आइटम आ जाए, कल 5वां आइटम आ जाएगा. तो क्या हो रहा है? डेटा स्ट्रक्चर्ड नहीं है. तो उस केस में कौन सा डेटाबेस यूज करोगे? रिलेशनल क्या है? नॉन रिलेशनल. नॉन रिलेशनल डेटाबेस यूज करेंगे. तो जब स्ट्रक्चर्ड है तो यहाँ जाते हैं, और नॉन स्ट्रक्चर्ड में हम लोग नॉन रिलेशनल करेंगे. नॉन रिलेशनल किस तरीके से डेटा स्टोर करता है? टेबल में नहीं करके वो क्या करता है? डेटा को या तो डॉक्यूमेंट फॉर्म में स्टोर कर देगा, या तो ग्राफ के फॉर्म में स्टोर कर देगा, जैसे भी चाहो. मतलब आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नॉन रिलेशनल में बहुत ज्यादा है. रिलेशनल में क्या है? टेबल के टर्म्स में नहीं होगा. अब तीसरा हमारा आ गया इन मेमोरी डेटाबेस. अब इन मेमोरी क्या है? इन मेमोरी से मतलब मेमोरी के अंदर ही करता है. एप्लीकेशन बना है, वेबसाइट बना है, सिंपल हम डेटाबेस को बाहर ना रख के उस एप्लीकेशन के अंदर रखेंगे. उससे क्या फायदा होगा? क्या लगता है आप लोगों को? सिंपल समझिए, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में डेटा है और कैश मेमोरी में डेटा है. कौन सा जल्दी रिट्रीव हो पाता है? हार्ड डिस्क वाला या फिर कैश मेमोरी वाला? कैश मेमोरी का डेटा जल्दी रिट्रीव होता है. क्यों होता है? क्योंकि वहां पे हम लोग उसी डेटा को रखते हैं जहां फ्रीक्वेंटली एक्सेस होता है. सिंपल. ऐसी चीज घर पे एक जगह हमारा ऐसा होता है कॉमन, वहां पे हम लोग वही सामान रखेंगे जो
चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स पे हम लोग को डेटाबेस सेलेक्ट करने की जरूरत हो सकती है। पहला तो सिंपल हम लोग समझे, डेटा हमारे पास दो तरीके का आ जाता है, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है, सिंपल है। दूसरा क्या हो सकता है कि कोई एप्लीकेशन बना रहे हो। अब सिंपल एप्लीकेशन है इंस्टाग्राम में जिसका अकाउंट पब्लिक है उसको सिक्योरिटी की कोई जरूरत है क्या? उसको क्या मतलब है, मेरा पोस्ट तो सब देखे, सब लाइक करे, वही चाहते हैं ना सब। अब आप ऐप यूज कर रहे हो बैंकिंग एप्लीकेशन, तो आपको क्या चाहिए कि सब देख ले मेरा अकाउंट डिटेल सारा? नहीं चाहिए, ऑब्वियसली नहीं चाहिए। तो दो फैक्टर्स होते हैं, किसी को चाहिए सिक्योरिटी चाहिए किसी एप्लीकेशन में, किसी में नहीं चाहिए। तीसरा एक होता है कि स्केलेबिलिटी, मतलब कि आज 10 यूजर है, उस बेसिस पे थोड़ी बनाएंगे कि मेरा एप्लीकेशन 10 ही यूजर यूज करेंगे, 1 लाख करेंगे, कल 1 करोड़ लोग करेंगे, अचानक वायरल हो गया क्या पता, तो 1 करोड़ लोग यूज करने लगेंगे। तो ये स्केलेबिलिटी 3 बेसिस पे हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड के बेसिस पे देखते हैं कैसे डेटा सेलेक्ट करना है। तो पहला जैसे हमने समझा, अगर आप लोग पढ़े नहीं इस क्लास में अच्छे से तो आपकी ऐसी हालत होगी, ठीक है, पसीने आएंगे कि क्या सेलेक्ट करना है, रिलेशनल नॉन रिलेशनल, कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो सिंपल क्या करना है, अगर स्ट्रक्चर्ड डेटा आ गया तो किसको सेलेक्ट करोगे? क्या समझे तुम लोग? रिलेशनल को। और स्ट्रक्चर्ड नहीं रहा तो कौन सा यूज करेंगे? नॉन रिलेशनल। सिंपल है, स्ट्रक्चर्ड है तो रिलेशनल और नॉन स्ट्रक्चर्ड है तो हमारा नॉन स्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा ही अनस्ट्रक्चर्ड हो, तो भी हम लोग नॉन रिलेशनल यूज करेंगे। लेकिन एक बात का एक चीज ध्यान रखना है कि अगर ऐसा क्या है कि स्ट्रक्चर्ड है तो हम लोग नॉन रिलेशनल नहीं यूज कर सकते क्या? कभी नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, हमारा ऐप अच्छे से चलेगा नहीं। तो हमें तो अच्छे से चलाना है ना, हमें एफिशिएंट ढूंढना है कि कौन सा बेस्ट है, हम लोग को बेस्ट पे जाना है, ठीक है। तो सिंपल है, स्ट्रक्चर्ड नॉन स्ट्रक्चर्ड में दोनों यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप पूछोगे मेरे से कि अच्छा कौन सा है, तो स्ट्रक्चर्ड में रिलेशनल, नॉन स्ट्रक्चर्ड में नॉन रिलेशनल, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं सिंपल एक सिक्योरिटी फैक्टर आता है। दो एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर हमारा एक योनो ऐप है, आप क्या चाहते हो, ऐप आपका फास्ट चले या सिक्योर है? सिक्योर है। अगर कुछ लोग चाहेंगे कि दोनों चले, फास्ट भी चले और सिक्योर भी रहे, ठीक है, तो सब कुछ नहीं मिलता है, इतना पता है सबको। तो हम लोग सिक्योरिटी पे ज्यादा फोकस करेंगे कि हमारा ऐप सिक्योर ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि सिक्योर है, अब हम बोल रहे हैं ना कि रिलेशनल जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। कैसे करता है, उसके लिए ना एक टर्म है, ये बोलते हैं एटॉमिसिटी, और हम लोग ना सारे टर्म्स को ना ट्रांजैक्शन के टर्म्स में समझेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग सब फोन पे ट्रांजैक्शंस करते होंगे तो उसके टर्म्स में हम लोग समझेंगे कि होता क्या है। ये सी होता है कंसिस्टेंसी, आई होता है आइसोलेशन, और डी होता है हमारा ड्यूरेबिलिटी। सिंपल है, हम 3 लोग हैं, आपस में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके बेसिस पे समझते हैं चारों को। पहला है, अगर हम किसी के अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं तो क्या होना चाहिए, या तो मेरे अकाउंट में ही रह जाए, नहीं ट्रांसफर हो पाया तो, या तो उनके अकाउंट में चला जाए। ऐसा हो सकता है कि बीच में ही रह जाए, 500 रुपए का बीच में है ना, मेरे अकाउंट में रह पाया ना उनके अकाउंट में रह पाया, ऐसा तो नहीं हो सकता। दूसरा हो गया कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या है, 2 लोग के अकाउंट में अगर मिलाकर 2000 रुपया है तो वो ट्रांजैक्शन के पहले और बाद सेम ही रहना चाहिए ना। अगर हम इनको 100 रुपए ट्रांसफर कर दिए तो क्या पैसा बदल जाएगा? नहीं होगा ना ऐसा, ठीक है। तीसरा है आइसोलेशन, ये सबसे अच्छा चीज है। मान लेते हैं हम आपके अकाउंट में ट्रांसफर करें, आपके अकाउंट में ट्रांसफर करें, या दोनों मिलके आपके अकाउंट में ट्रांसफर करें 500 रुपए, तो कभी ऐसा होगा कि आपके में मैसेज आए कि नहीं मैंने 1000, मेरे अकाउंट में 1000 क्रेडिट हुआ? नहीं होगा, 500 करके ही मैसेज आएगा ना। तो सिंपल क्या है हमारा आइसोलेशन, मतलब हो गया कि ट्रांजैक्शन हमेशा क्या होगा, सेपरेटेड होगा। ड्यूरेबिलिटी क्या है कि अगर कोई एग्जांपल मान लेते हैं, ट्रांजैक्शन हमारा जैसे बहुत पुराना है, फोन पे से कभी आप ट्रांजैक्शन डिलीट कर पाते हो क्या? नहीं कर पाते, क्योंकि उसके पास क्या कैपेसिटी है कि वो फेलियर को रोक सकता है। तो ये 4 फीचर्स किसमें है, हमारे रिलेशनल डेटाबेस में, और रिलेशनल डेटाबेस में फीचर्स हैं ये हमारे, इसका मतलब क्या हो गया, वो सिक्योर है। तो जब भी बैंकिंग एप्लीकेशन यूज करना है तो हम लोग क्या यूज कर लेंगे, रिलेशनल डेटाबेस यूज करेंगे, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं डेटा साइज और स्केलेबिलिटी में समझते हैं। तो सिंपल कुछ नहीं है, अगर डेटा साइज आपका स्मॉल हो तो रिलेशन यूज कर लो, ज्यादा बड़ा हो तो नॉन रिलेशन यूज कर लो। चलिए अब हम लोग कंक्लूड करते हैं। सिंपल अब ये हम लोग समझते हैं कि अगर आपको कभी एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाने की नौबत आ गई तो डेटाबेस सेलेक्ट करने में आपको परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। ऐसा डेटाबेस सेलेक्ट करो जिससे फास्ट चले, सिक्योर भी रहे, जो भी चाहिए, ऐसा नहीं कि फास्ट भी सिक्योर भी दोनों नहीं हो सकता, ठीक है। आगे असाइनमेंट ये सब करके आइए आप लोग, बाकी जो भी एप्लीकेशंस होते हैं उसमें कौन से डेटाबेस आजकल यूज हो रहे हैं वो पढ़ के आइए।